क्या आप कभी किसी किताबों की दुकान में गए हैं और वहां अलग अलग तरह की बाइबल देखकर हैरान हुए हैं? इतने सारे विकल्प, हर एक संस्करण अपने आप में अनोखा है। तो आइए इसे समझते हैं। अनुवाद वह है जो बाइबल को विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में पहुंचाता है। बाइबल अनुवाद बस एक अलग भाषा या शैली में फिर से लिखी गई बाइबल है। ये एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें विद्वान और अनुवादक शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए किंग जेम्स वर्जन, न्यू इंटरनेशनल वर्जन और न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, ये कुछ ही नाम है। हर एक अनुवाद का अपना इतिहास और उद्देश्य है। ये अनुवाद बाइबल के मूल संदेश को विभिन्न पाठकों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। उनमें से प्रत्येक का उद्देश्य बाइबल के मूल संदेश को लेना और इसे आज के पाठकों के लिए स्पष्ट करना है। यह सुनिश्चित करना कि संदेश समय के साथ प्रासंगिक और समझने योग्य बना रहे। आधुनिक पाठक विभिन्न अनुवादों के माध्यम से बाइबल के संदेश को समझ सकते हैं, जिससे वे अपने विश्वास को और गहरा कर सकते हैं। अनुवादों की यह विविधता बाइबल को और भी समृद्ध और सुलभ बनाती है। आप सोच रहे होंगे, इतने सारे अनुवाद क्यों हैं? ये सवाल बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण है। क्या सिर्फ एक ही परफेक्ट बाइबल नहीं होनी चाहिए? एक ऐसी बाइबल जो सभी के लिए सही हो और जिसे हर कोई समझ सके? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन इसका जवाब इतना सरल नहीं है। हमारे पास इतने सारे अनुवाद होने के कुछ कारण हैं। आइए इन कारणों को विस्तार से समझते हैं। पहला, भाषा समय के साथ बदलती है। जैसे जैसे समय बीतता है, भाषा का स्वरूप और शब्दावली बदलती रहती है। आज हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वह सैकड़ों साल पहले बोली जाने वाली अंग्रेजी से अलग है। पुराने समय की अंग्रेजी को समझना आज के समय में मुश्किल हो सकता है। जरा शेक्सपियर के बारे में सोचें। उनके नाटक अभी भी अंग्रेजी में हैं, लेकिन उन्हें समझना मुश्किल हो सकता है। उनकी भाषा और शैली आज की अंग्रेजी से काफी अलग है। बाइबल अनुवाद हमें अपनी रोजमर्रा की भाषा में परमेश्वर के वचन को समझने में मदद करते हैं। यह हमें परमेश्वर के संदेश को स्पष्ट और सटीक रूप से समझने में सहायता करता है। दूसरा, अलग अलग अनुवादों के अलग अलग लक्ष्य होते हैं। कुछ अनुवाद अधिक सटीकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि अन्य अधिक समझने योग्य और प्रवाहमयी भाषा पर जोर देते हैं। कुछ अनुवाद मूल हिब्रू और ग्रीक के जितना संभव हो सके उतना करीब रहने की कोशिश करते हैं, भले ही यह थोड़ा औपचारिक लगे। यह अनुवाद हमें मूल पाठ के सबसे करीब ले जाते हैं। अन्य लोग अधिक स्वाभाविक रोजमर्रा की भाषा का उपयोग करने की कोशिश करते हैं। यह अनुवाद हमें बाइबल के संदेश को हमारी दैनिक भाषा में समझने में मदद करते हैं। फिर भी अन्य लोग जोर से पढ़ने में आसान होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अनुवाद विशेष रूप से चर्च सेवाओं और सामूहिक पाठ के लिए उपयोगी होते हैं। इसके अलावा विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के लोग बाइबल को अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। यह अनुवाद उन्हें परमेश्वर के वचन को अपनी सांस्कृतिक और भाषाई संदर्भ में समझने में मदद करते हैं। अनुवादकों का काम बहुत महत्वपूर्ण है। वे न केवल भाषा का अनुवाद करते हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करते हैं कि संदेश सही और प्रभावी रूप से संप्रेषित हो। इसलिए इतने सारे अनुवाद होने का कारण यह है कि हर कोई परमेश्वर के वचन को अपनी भाषा और संदर्भ में समझ सके। ये हमें एक दूसरे के करीब लाता है और हमें परमेश्वर के संदेश को गहराई से समझने में मदद करता है। अंत में, बाइबल के विभिन्न अनुवाद हमें यह याद दिलाते हैं कि परमेश्वर का संदेश सार्वभौमिक है और हर किसी के लिए है। यह हमें एकजुट करता है और हमें परमेश्वर के प्रेम और ज्ञान की ओर ले जाता है। बाइबल का अनुवाद करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। यह केवल एक शब्द को दूसरे के लिए बदलने की बात नहीं है। अनुवादकों को ऐतिहासिक संदर्भ, सांस्कृतिक बारीकियों और पाठ के समग्र अर्थ पर विचार करना होता है। एक भाषा से दूसरी भाषा में मजाक का अनुवाद करने की कल्पना कीजिए। कभी-कभी जो एक भाषा में मजेदार होता है, वह दूसरी भाषा में मायने नहीं रखता। अनुवादकों को मूल संदेश के अर्थ और प्रभाव को बनाए रखने के लिए सावधान रहना होगा। इतने सारे अनुवादों के साथ आप चिंतित हो सकते हैं कि बाइबल का संदेश अनुवाद में खो सकता है। यह सच है कि अनुवादों के बीच मामूली अंतर हैं। हालांकि बाइबल का मूल संदेश हमारे लिए परमेश्वर का प्यार, क्रूस पर यीशु का बलिदान और अनंत जीवन का वादा सभी विश्वसनीय अनुवादों में सुसंगत रहता है। इसे अपने दोस्तों को कहानी सुनाने जैसा समझें। आप हर बार कहानी को थोड़ा अलग तरीके से सुना सकते हैं, लेकिन मुख्य बिंदु हमेशा समान रहेंगे। बाइबल के लिए भी यही सच है। भाग 5, प्राचीन पांडुलिपियों का महत्व। हम कैसे जानते हैं कि आज हम जो बाइबल पढ़ते हैं वह मूल लेखों का सटीक प्रतिबिंब है? यहीं से प्राचीन पांडुलिपियां आती हैं। पांडुलिपियां प्राचीन ग्रंथों की हस्तलिखित प्रतियां हैं। सदियों से पुरातत्वविदों ने हजारों प्राचीन बाइबल पांडुलिपियों की खोज की है।
इनमें से कुछ पांडुलिपियां अविश्वसनीय रूप से पुरानी हैं, जो उन घटनाओं के कुछ 100 साल बाद की हैं जिनका वे वर्णन करती हैं। भाग 6। क्या हम प्रतियों पर भरोसा कर सकते हैं? आप सोच रहे होंगे, लेकिन क्या प्रतियां हमेशा मूल से कम सटीक नहीं होती हैं? यह एक अच्छा मुद्दा है। हालांकि बाइबल की एनक्यूएल करने वाले प्राचीन लेखकों ने अपने काम को बहुत गंभीरता से लिया। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उनके सख्त नियम और प्रक्रियाएं थीं। जब विद्वान हजारों प्राचीन पांडुलिपियों की तुलना करते हैं, तो उन्हें उल्लेखनीय संगति मिलती है। अंतर आम तौर पर मामूली होते हैं, जैसे वर्तनी भिन्नता या शब्दक्रम। इससे हमें विश्वास मिलता है कि आज हमारे पास जो बाइबल है, वह मूल की एक विश्वसनीय प्रति है। भाग 7। समर्पित विद्वानों का कार्य। प्रत्येक बाइबल अनुवाद के पीछे समर्पित विद्वानों की एक टीम होती है, जिन्होंने प्राचीन भाषाओं, ऐतिहासिक संदर्भ और पाठ की बारीकियों का अध्ययन करने में वर्षों बिताए हैं। वे हमें परमेश्वर के वचन का सटीक और समझने योग्य अनुवाद लाने के लिए सावधानीपूर्वक काम करते हैं। ये विद्वान अपने काम को हल्के में नहीं लेते हैं। वे मूल अर्थ को यथासंभव ईमानदारी से व्यक्त करने की कोशिश करते हुए विनम्रता और श्रद्धा के साथ पाठ तक पहुंचते हैं। भाग 8। परमेश्वर का वचन समय के माध्यम से संरक्षित। बाइबल सिर्फ एक प्राचीन पुस्तक से कहीं अधिक है। यह एक जीवित दस्तावेज है, जो सदियों से मानवता के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत रहा है। यह परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर ने सभी पीढ़ियों के लिए अपने वचन को सुरक्षित रखने का वादा किया है। चाहे कितनी भी बाधाएं आई हों, यह वचन हमेशा जीवित और प्रासंगिक बना रहा है। पूरे इतिहास में बाइबल ने अनगिनत चुनौतियों का सामना किया है, उत्पीड़न, इसे दबाने का प्रयास और यहां तक कि आकस्मिक विनाश भी। लेकिन हर बार यह फिर से उभरकर सामने आया है और पहले से भी अधिक मजबूत हुआ है। फिर भी यह बच गया है और फला फूला है। यह एक चमत्कार की तरह है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद बाइबल आज भी हमारे पास है, और इसकी शिक्षाएं आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी पहले थीं। एक छोटे से बीज के बारे में सोचें, जो एक शक्तिशाली पेड़ के रूप में विकसित होता है। यह बीज समय के साथ बढ़ता है और एक विशाल वृक्ष बन जाता है, जो अपनी जड़ों से पोषण प्राप्त करता है। बाइबल उस बीज की तरह है। यह सदियों पहले लगाया गया था, और समय के साथ यह एक विशाल वृक्ष के रूप में विकसित हुआ है, जो दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए सच्चाई और मार्गदर्शन का स्रोत है। इसे सदियों पहले लगाया गया था, और यह दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए सच्चाई और मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में विकसित हुआ है। यह विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में अनुवादित हुआ है, और हर जगह लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। बाइबल का यह सफर हमें यह सिखाता है कि सच्चाई और विश्वास की शक्ति को कोई भी बाधा नहीं रोक सकती। भाग 9। बाइबल एक भरोसेमंद गाइड। बाइबल एक तोहफा है। यह परमेश्वर का हमारे लिए एक प्रेम पत्र है, जो जीवन के लिए आशा, ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करता है। जबकि कई अलग अलग अनुवाद हैं, मूल संदेश वही रहता है। अलग अलग अनुवादों का पता लगाने से न डरें, और ऐसा कोई एक खोजें जो आपके साथ प्रतिध्वनित हो। सबसे जरूरी है परमेश्वर के वचन को पढ़ना, उस पर मनन करना और इसे अपने जीवन को बदलने देना। भाग 10। सत्य की तलाश, उत्तर खोजना। बाइबल हमें सत्य की तलाश करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यदि आपके मन में बाइबल के बारे में कोई प्रश्न या संदेह है, तो पूछने से न डरें। किसी पास्टर, किसी भरोसेमंद दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जिसने लंबे समय तक बाइबल का अध्ययन किया हो। जितना अधिक आप बाइबल का पता लगाएंगे, उतना ही अधिक आप इसकी समृद्धि, इसकी गहराई और आपके जीवन को बदलने की इसकी शक्ति की खोज करेंगे। बाइबल ज्ञान और मार्गदर्शन का खजाना है, बस खोजे जाने की प्रतीक्षा में है।